खड़ा हो, वहां से खड़ा हो, बाहर निकल। आपको बोल रहा हूँ। इस चेयर पे आके बैठ। चेयर पे आ जा, चेयर पे। क्यों यहाँ बैठना, यहाँ पे रखना। सही तो वहां पर भी था। तो तेरी वजह से और लोग सही नहीं हो रहे ना। पता नहीं हाँ, तू तो बड़ा इतना। तीनों इससे बात कर रहे, सुन लिया तीनों। तीनों सुन रहे हो, इससे बात कर रहे थे तुम तीनों। बात मत करना अगले 10 दिन तक। सीधे बैठो, सीधे। 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 45 डिग्री पे नहीं, 90 डिग्री पे। गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So yesterday we completed the introductory portion of exercise number 6.3. The introduction was carried and the four similarity criterion were discussed. So what are the four similarity criteria? Tell me. Of triangles. Similarity criteria of what? Similarity criteria of triangles. A मतलब second मतलब तीसरा मतलब एस का मतलब साइड एंगल साइड। और चौथा साइड एंगल साइड। ओके। सो आप मुझे बताओ हर्षिता, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या कहता है? दो साइड्स। कौन से दो एंगल्स? कौन से दो कौन से दो एंगल्स लें? जैसे ट्राइंगल ए बी सी है तो कौन से दो एंगल लें? ए और बी लें या बी और सी लें? अच्छा, बी और सी लेंगे तो नहीं होगा। तो फिर कौन से दो लेने चाहिए? ए और सी लेना चाहिए। ए और बी लें तो ए और बी लेना चाहिए, और बी और सी लें तो कुछ भी ले लो। तीनों में से कुछ भी ले लो। कितना एंगल? दो। तो कोई से भी दो एंगल, एक ट्रायंगल के कोई से भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल हों, तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ऐसा कौन कहता है? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऐसा कहता है। ओके। हाँ जी। आप बताओ। एस प्रिंस। एस क्या कहता है? सरल भाषा में बताओ मेरे को तो। हाँ, क्या कहता है ये? साइड 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 क्या कहता है? इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते आप? मैं कह रहा हूँ सरल भाषा में समझाओ, रटी रटाई बात नहीं चाहिए मुझे। जैसे उसने सरल भाषा में समझाया ना कि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो वैसे एस क्या कहता है? हम्म। निकालनी है। गिवन है। हम्म। आपसे पूछा मैंने। तो ऊ करने से आपको पता चल गया कि ऊ किसकी तरफ कर रहा हूँ? आपके पीछे उसको भी तो आपकी तरफ से ही देखूंगा। अगर उसको देखना है तो भी आपकी तरफ से देखूंगा, ऐसे तो ना देखूंगा। हाँ, सक्षम बोलो। एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स। अब इससे पहले एक वर्ड जोड़ो, कॉरस्पॉन्डिंग। एक वर्ड जोड़ो, कॉरस्पॉन्डिंग। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तब क्या होगा अगर हो जाएंगी तो? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसकी बातों में जो ध्यान दे रहे थे ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ करा था? जब मैं आया तो बातें कर रहे थे।
कल से बिल्कुल अलग बैठोगे आप इन चारों से, और मेरे को हर टाइम रिवीजन करते हुए दिखाई दोगे, ना कि बात करते हुए। SAS, मिहिका, SAS। कौन सी दो साइड? हम्म। किन के बीच का एंगल? इस ट्रायंगल में भी उन दो साइड्स के, और उस ट्रायंगल में भी उन्हीं दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो साइड्स भी जो प्रोपोर्शनल हो रही है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, और एंगल भी जो इक्वल हो रहा है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है। ओके। AAA। बोलो तनु। कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल हो तो क्या सिमिलर हो जाएगा एंगल? ट्राइंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों रिपीट हो गए। अब चलते हैं सवालों पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट, स्टेट मतलब बताओ, which pairs of triangles in figure 6.34 are similar? Write the similarity criterion used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. अब सवाल समझ में आया सबको? क्या बोल रहा है बताओ। 6.34 में कुछ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, जैसे कि ये एक पेयर ऑफ ट्राइंगल है, सेकंड में अगेन एक पेयर ऑफ ट्राइंगल है, थर्ड में अगेन एक पेयर ऑफ ट्राइंगल है, फोर्थ में अगेन एक पेयर ऑफ ट्राइंगल। पेयर ऑफ ट्राइंगल मतलब हर बार हर क्वेश्चन में दो दो ट्राइंगल गिवन है, तो ऐसे करके हर एक बार पेयर ऑफ ट्राइंगल है। आपको बताना है कौन सा पेयर तो सिमिलर है और कौन सा पेयर सिमिलर नहीं है। अगर पेयर सिमिलर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर पेयर सिमिलर है तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आपने यूज किया है ये पता करने के लिए कि वो सिमिलर है, और दूसरा उनका सिंबॉलिक नोटेशन। सिंबॉलिक नोटेशन का मतलब देखो, अगर मैं कहूं बेटा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो मैंने केवल इतना बताया है कि ये सिमिलर है, इनका सिंबॉलिक नोटेशन नहीं दिया। सिंबॉलिक नोटेशन कैसे दूंगा? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, या फिर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू क्यूपीआर, जो भी वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में सेट हो रहा हो, तो वो होता है सिंबॉलिक नोटेशन देना। एक तो केवल बताना कि ट्रायंगल सिमिलर है, और एक सिंबॉलिक नोटेशन देना, दो अलग अलग बातें हैं। तो आपको दोनों काम करने हैं, पहले तो बताना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरियन से हैं, और फिर उनका सिंबॉलिक नोटेशन, करेक्ट सिंबॉलिक नोटेशन क्या होगा सिमिलैरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। ओके डन। शुरू करें। चारों क्राइटेरिया पता है आपको? चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करो। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? और सिमिलैरिटी चेक करने का एक तरीका और होता है कि शेप अगर सिमिलर दिखे तो वो सिमिलर है। बोलो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है। सिमिलर हैं? कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज किया आपने? ए। देखो, इसका एक एंगल 60 डिग्री है तो उसका भी एक एंगल 60 डिग्री है, इसका एक एंगल 80 डिग्री है तो उसका भी एक एंगल 80 डिग्री, और एक चार, तो तीनों एंगल के बराबर हैं। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कौन सा यूज होगा? ए। किसी भी एक एंगल को निकालने के लिए आपने क्या एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया क्या? नहीं किया, तो आप AAA यूज करेंगे। ठीक है। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो फिर आप AA यूज करेंगे, एंगल एंगल यूज करेंगे। सिंबॉलिक नोटेशन बताओ। तो सिंबॉलिक नोटेशन कैसे बताया था मैंने? पहले ट्रायंगल का नाम अपनी मर्जी से ले लो, ABC, बट दूसरे का नाम इसकी मर्जी से। तो ए की सीट में P है तो ए की सीट में P है, बी की सीट में Q है तो इसकी सीट में Q है, और सी की सीट में R है तो R है। ये हो गया इसका सिंबॉलिक नोटेशन। ओके, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए? मत करो, स्पेस छोड़ो, घर पे ड्रॉ करना। अभी लिखो इसका डिस्क्रिप्शन। ट्राइंगल्स का स्पेस छोड़ दो ड्रॉ करने तक का, सारे, बिल्कुल सारे। जो नहीं है वो भी बताने कि क्यों नहीं है, तो उसके लिए ट्राइंगल तो बनाओगे ना। हाँ, साथ में ही तो। आप स्पेस छोड़ दो, घर जाके बना देना। ठीक है। हेयर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। हेयर इन ट्राइंग चलो ठीक है, ऐसे लिख दो, हेयर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, तीसरा एंगल गिवन है तो फिर AAA यूज करना है, और तीसरा एंगल गिवन नहीं है तो फिर AA से करना है। फिर इसको निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर AA यूज करना है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू
80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री। तीनों बातें गिवन है, सामने डालो, गिवन है। सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, नोटेशन भी बिल्कुल करेक्ट लिखना, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और सामने लिख दो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सेकंड पे आ जाओ फटाफट। हो गया नोट डाउन? हो गया क्या नोट डाउन? अब ट्राइंगल सिंबॉलिक नोटेशन लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो कि यहाँ पे आपने अलग अलग एंगल लिख लिया ना, ए बी, ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है। अब ट्राइंगल बनाओ तो यहाँ से क्या बना, पढ़ो, और यहाँ से क्या बना, लिख दो। तो ये भी सिंबॉलिक नोटेशन बनाने का तरीका हो गया। पहले तो आप खोल खोल के लिख दो कौन किसके इक्वल है, फिर उनको कंपाइल करके डालो। ठीक है, हाँ जी। सेकंड, सेकंड पे फोकस करो अब, इधर ही रहने दो उसको। ये वाला दिख रहा है सभी को? हम्म, बताओ, पहले तो खुद बताओ कि क्या ये सिमिलर है, सेकंड वाला। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में तो केवल एंगल्स गिवन थे, सेकंड वाले में साइड्स की लेंथ भी गिवन है, जैसे 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी है, तो वो भी चेक कर सकते। अब एंगल्स गिवन ही नहीं है, केवल और केवल क्या गिवन है, साइड्स। तो साइड्स को चेक करो और बताओ हैं कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एसएसएस। दैट मीन्स तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो आपने मुझे बताओ ए बी का रेशियो किससे लिया, किससे, क्यू आर से। ए बी और क्यू आर में क्या रिलेशन है, दुगने होने का रिलेशन है, दो का दुगना 4। फिर ए सी का रिलेशन किससे लोगे, पी क्यू से। तो ए सी 3 सेंटीमीटर की, तो ये इसका दुगना हो गया 6, और ये 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका दुगना हो गया 5। तो हर साइड दूसरी साइड की दुगनी है, देखो, इसका दुगना 4, इसका दुगना 6, और इसका दुगना 5। तो सबका रेशियो सेम आ गया ना। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, देखो हेयर, बताओ ए बी का रेशियो किससे ले रहे हो, बताओ, क्यू आर से। तो ए बी के नीचे लगाओ क्यू आर, ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू, फिर अगला, अगली साइड क्या है, बी सी। बी सी का रेशियो किससे ले रहे हो, बी सी का रेशियो किससे ले रहे हो, बोलो, कनेक्शन बिठाओ ना, 2 का 4 से, बी सी डाई का इससे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए बताओ, आर पी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आपने इसको ए बी लिखा है और इसको बी सी लिखा है, तो बी से शुरू बी पे खत्म, बोलो। तो इधर भी सेम वही नोटेशन, क्यू आर लिखा है तो इसको पी आर ना लिख के क्या लिखो, आर पी, आर से शुरू, आर पे खत्म। ठीक है, और अगली साइड तो बच गई, जो होगी ही होगी। अगली साइड क्या बच गई, इधर तो बच गई ए सी, और उधर क्या बच गई, क्यू पी। क्या होगा, अगर आप सी ए लिखोगे तो इधर पी क्यू लिखो, और अगर ए सी लिखोगे तो क्यू पी, कुल मिला के कॉरस्पॉन्डिंग लिखो, ऊपर के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाली लिखो। अगर आप सी ए लिखोगे तो फिर नीचे पी क्यू लिखो। डन। अच्छा, सबका रेशियो देखेंगे हम, तो सबका रेशियो क्या आएगा बताओ, 1/2 आएगा। करके देख लिया हमने, ओके। तो ट्राइंगल एबीसी। अब बताओ यहाँ पे सिंबॉलिक नोटेशन, हर्षिता, पिछली बार एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर था, क्या इस बार भी एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर होगा, या नोटेशन चेंज होगा, एस 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 सिमिलरिटी चेंज होगा। तो चेंज होगा तो पहले ट्रायंगल का अपनी मर्जी से रख सकते हैं नाम, तो मैंने एबीसी का नाम एबीसी रख दिया। अब पी क्यू आर का नाम बताओ क्या रखें, क्या,
सॉरी, बोलो क्या? एंगल तो इक्वल ही नहीं है कोई भी किसी के। मतलब ए लेटर की सीध में क्यू, ऐसे बोलो, ए वर्टेक्स की सीध में क्यू वर्टेक्स है ना। ठीक है। ए की सीध में क्यू, और बी की सीध में आर। ठीक है। और इसकी सीध में बच गया जो, क्या बचा? पी। सही है क्या? चेक करो, सारे बच्चे चेक करो, क्यू आर पी सही है क्या एबीसी के हिसाब से? बोलो मीका, करेक्ट है? अब आप साइड्स देखो, इधर एबी के नीचे क्यू कौन आया बताओ? एबी के नीचे कौन आया? बोलो क्यू आर। ए बी फर्स्ट के दो लेटर्स हैं, क्यू आर भी फर्स्ट के दो लेटर्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हुए कि नहीं हुए बताओ? दूसरी साइड देखो, कॉरस्पॉन्डिंग है क्या? बी सी आर पी सेकंड थर्ड लेटर हो रहे हैं, हो रहे हैं। और ए सी क्यू पी फर्स्ट थर्ड लेटर इधर भी कॉरस्पॉन्डिंग, तो तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है ना, सेम रेस्पेक्ट में हो रही है, यानी कि करेक्ट है। ठीक है। रीजन डाल देंगे एस 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 सिमिलरिटी के। चलें थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोलो भाई, क्या ये सिमिलर है? थर्ड वाले सिमिलर हैं क्या? अब देखो बताओ थर्ड में। हम्म। नहीं है। देखो, अगर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, तो दो का दुगना चार और तीन का दुगना छह तो मिल गया, मिल गया। दो का दुगना चार और तीन का दुगना छह तो, पर 2.7 का दुगना पांच नहीं होता ना, या तो यहाँ पे 2.5 होता, तो ढाई का दुगना पांच हो जाता, और या फिर यहाँ पे 2.7 है तो यहाँ 5.4 होता, तो इसका दुगना ये हो जाता, बट नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो जो रेशियो इक्वल है वो तो लिख दो, जो रेशियो इक्वल है वो तो लिख दो। कौन किस किस का रेशियो इक्वल है बताओ? एल एम, सबसे पहले बोलो एमपी ले लें या पीएम ले लें, बोलो, या एमपी ले लो, चलो एमपी। तो एमपी का रिलेशन किससे बिठाया आपने? किससे? डीई। तो मैं इसको डीई ना लिख के ईडी लिख रहा हूं। ठीक है। एमपी के बाद फिर अगला पीएल, तो ये हो जाएगा डीएफ। ओके। बट नॉट इक्वल टू एमएल डिवाइडेड बाय ईएफ। तो आप यहां देखो, ये दोनों रेशियो तो इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों रेशियो तो इक्वल हैं, बट इसके इक्वल नहीं है। एमपी बाय ईडी इक्वल टू पीएल बाय डीएफ तो है, चेक करो। एमपी बाय ईडी यानी 2/4 1/2 होगा, और पीएल बाय डीएफ यानी कि 3/6 यानी 1/2 होगा, बट एमएल बाय ईएफ के इक्वल नहीं होगा, यानी कि 2.7 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल ये नहीं होगा। सो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का नोटेशन देखो, अगर सिमिलर नहीं है, मेरी बात सुनो, अगर सिमिलर नहीं है तो नोटेशन भाड़ में गया। वो नोटेशन नहीं कह रहा हूं, ट्राइंगल का नाम, जैसे अपन ए बी सी के साथ में क्यू आर पी रखें या क्या रखें, तो जब सिमिलर होता है तब सोचते हैं ना। ठीक है। अब सिमिलर नहीं है तो मैं इसका नाम एल एम पी भी रख दूं, पी एल एम भी रख दूं, या कुछ भी रख दूं, कोई फर्क नहीं होता। बट फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में हम ऐसा मान के चलें कि नॉट सिमिलर का सवाल क्यों आएगा, सिमिलर का ही सवाल आएगा, तो हमको तो हमारी प्रैक्टिस करनी है। तो बताओ ट्रायंगल नोटेशन करेक्ट क्या होगा? पहले का नाम अपनी मर्जी से ले लेता हूं मैं, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले का नाम मैं अपनी मर्जी से, चलो मैं ये पूछता हूं सक्षम से। सक्षम, पहले का नाम अपनी मर्जी से रख सकता है तू, तो इसका नाम अपनी मर्जी से रख, बोलो क्या रखेगा इसका नाम? एलएमपी। चल ठीक है, इसका नाम एलएमपी है। तो अब इसकी मर्जी से इसका नाम क्या होगा, ये मिहिका बताएगी। लेटर से मेरे पास डी ई एफ, तो डी ई एफ होगा, ई डी एफ होगा, एफ डी ई होगा, ई एफ डी होगा, जो भी होगा बताओ, एफ डी ई होगा। छह कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना? डी ई एफ, डी एफ ई दो हो गए, ई डी एफ ई एफ डी चार हो गए, फिर एफ ई डी और एफ डी ई, ऐसे छह
नोटेशन हो सकते हैं, 6 में से कौन सा करेक्ट होगा? क्या? एफईडी? ओके, मैं लिखता हूं फिर चेक करता हूं। आप लोग भी चेक करो, क्या मीका ने करेक्ट बताया क्या? एफईडी करेक्ट है? चलो देखते हैं। एमपी और ईडी, एमपी और ईडी सेकंड थर्ड लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद आओ पीएल और डीएफ, पीएल यानी थर्ड से फर्स्ट, डीएफ थर्ड से फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब दो मैच हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली तीसरा भी मैच हो ही जाता है। एमएल यानी सेकंड से फर्स्ट, और ईएफ सेकंड से फर्स्ट, करेक्ट है। बट ये सिमिलर नहीं है भैया, तो फिर क्या लिखना है? स्टेटमेंट में लिखना है इज नॉट सिमिलर टू, क्योंकि सिमिलर नहीं होने का कोई साइन नहीं होता। इट्स नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल एफईडी। और जब सिमिलर ही नहीं है भैया, तो आगे कुछ मत डालना, क्राइटेरियन का जिक्र भी मत करना। चलेंगे नेक्स्ट में। पानी है किस बोतल में? हर्षिता? नहीं, आज तो है शायद कोई ना कोई अंदर, उनसे ले लेना। इसमें कल का पानी है, कहना इसको तो फेंक दे, ठीक है। हम्म। फोर्थ वन। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे छुप छुप के ट्रायंगल बना रहे हैं, उन सबके मार्क्स कटेंगे एग्जाम। हाँ, पहले तो वही। अब देखो, तीन एंगल्स ले लिए, तीन साइड्स ले लिए, तो अब साइड एंगल का कॉम्बिनेशन शुरू हो गया है यहाँ से, है ना? मीका बताओ, फोर्थ वाले में सिमिलर है क्या? मोनिका सिमिलर है क्या? क्वेश्चन गलत है मेरी में? म- मेरी मेरे हिसाब से बताओ, आप तो आपकी बुक में क्या है उसको भूल जाओ। अच्छा, मेरे हिसाब से तो गलत है। और आपकी बुक में क्या है? किसकी जगह? इस 6 की जगह 5 है। सबकी बुक में 6 की जगह 5 है क्या? चलो अब 5 के हिसाब से बताओ, 5 के हिसाब से बताओ। सिमिलर है? थैंक यू। मिला क्या कोई? कोई नहीं मिला? चूहा नहीं मिला, और भी कोई नहीं मिला? हम्म। बोलिए। 5 के हिसाब से सिमिलर है फिर तो? कैसे? बोलो तनु, कैसे सिमिलर है ये? तेज बोलो थोड़ा। 2.5 का डबल, 5 का डबल, और एंगल भी इक्वल। अच्छा, जब आप एंगल इक्वल देख रहे हो तो देखो क्या मैच करना है आपको। ये एंगल 70 डिग्री है, भी एंगल 70 डिग्री है, तो आपको ये भी चेक करना है कि ये एंगल 70 डिग्री इन दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल होना चाहिए। जो भी दो साइड्स आप कंसीडर कर रहे हो, एस ए एस में जो अगल बगल के एस हैं, उन्हीं दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। तो आपने इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स ली, 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपने इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स ली, 5 और 10। तो इस 2.5 और 5 के बीच का एंगल ही लेना है, और इधर 5 और 10 के बीच का एंगल ही लेना है। तो उन दोनों के बीच का एंगल ही गिवन है ना आपको, तो एस ए एस से ही हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो दोनों बातें लिखनी पड़ेगी, अब साइड वाली बात भी लिखनी पड़ेगी और एंगल वाली बात भी लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, हेयर। इधर ले लेते हैं अपन एम एन, या फिर एन एम। एन एम, तो इधर एन एम लिया है साहब, तो इधर पी क्यू ले लो, इक्वल टू एम एल। तो फिर क्यू आर ले लो, और दोनों की वैल्यू 1/2 होगी। 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 1/2, और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 1/2। दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। और अब देखो यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे, जब आप दो साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी स्टैब्लिश कर लो,
तो आप अगेन विदाउट लुकिंग एट द फिगर पता कर सकते हो कि बीच का एंगल कौन सा है। और ऐसे ही पता करना, उससे क्या क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपने सही लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है। तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा होगा, लेटर कौन सा कॉमन है, एम, तो एम वाला एंगल लेना है यहां से। इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा होगा, लेटर कौन सा कॉमन है, क्यू, तो क्यू वाला लेना है। अगर सपोज करो ये 70 डिग्री यहां गिवन होता तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं माने जाते, या यहां गिवन होता तो भी नहीं माने जाते। तो एंगल इक्वल होना तो जरूरी है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली होना चाहिए वो भी। समझ आया। ओके। तो इस बार इसमें कौन सा एंगल है, एंगल एम। तो एंगल एम को मैं 3 लेटर में लिख रहा हूं, एंगल एन एम एल इक्वल टू, इधर कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। ऑल्सो लगा देना, ऑल्सो। सो ये ट्राइंगल हो जाएगा इसके सिमिलर। अगेन नोटेशन पूछूंगा मैं, एंगल एंगल एंगल। हाँ इसमें लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही लेटर है, लेकिन आगे चल के सवाल जब शुरू होंगे ना अभी दूसरे तीसरे से तो मिक्स में आ जाना शुरू। तो प्रैक्टिस उसी की रखो 3 लेटर में लिखने की, क्योंकि अल्टीमेटली उसी में लिखना पड़ेगा आपको। तो एस ए एस लग जाएगा क्या। हाँ जी। मोनिका, पहले ट्रायंगल का अच्छा सा नाम रखो, क्यूट सा। क्या, एम एल एन, एम एल एन, एम एल एन। ठीक है। अब सबसे पहले हर्षिता हंसी थी, तो हर्षिता अब दूसरे ट्रायंगल का नाम रखो इसके अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से नहीं, इसने एक बार आपका हिसाब चलेगा, वो आपकी दोस्त का चल चुका है। अब इसके हिसाब से चलाओ। भाई उसने तो क्यूट सा रख दिया, अब आपको हिसाब, आपको ऐसा रखना है जो इसके हिसाब से हो, फिर चाहे वो क्यूट ना भी हो तो भी चलेगा। जब इधर एल है ही नहीं तो एल कहां से आया, इधर तो 3 लेटर क्या है, पी क्यू आर। इसका रख लिया इसने नाम। अब इसका नाम आपको रखना है इसके अकॉर्डिंग, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। क्या, क्यू आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर या क्यू आर पी। आप देखो, एक मिनट देखो, इधर देखो, इधर क्या है, एन एम। तो एन एम यानी तीसरे से पहले लेटर पे जा रहे हो। फिर इधर क्या है, पी क्यू। तो तीसरे से पहले लेटर पे तो आर क्यू बन जाता है, इधर बनाना है पी क्यू। सिमेट्री में नहीं हुआ ना ये, बोलो। तो फिर क्या करूं मैं, इसको क्यू आर पी कर दूं, फिर हो जाएगा। देख लेते हैं उसको भी, पूरा मैच करना एंड तक। चलो अब मैच करो। तो यहां पे एन एम, एन एम का मतलब तीसरे से पहला लेटर, और पी क्यू तीसरे से पहला लेटर मैच हो गया। लेकिन आगे भी देखो, सेकंड साइड्स देखो, एम एल, एम एल मतलब पहले से दूसरा लेटर, और क्यू आर पहले से दूसरा लेटर मैच हो गया। अब एंगल भी देखो, एंगल भी देखना है, ठीक है। अब एंगल 3 लेटर में क्या लिखा है आपने, एन एम एल, एन एम एल, ऐसे जाएंगे, तीसरे से दूसरे लेटर और फिर खत्म करेंगे फर्स्ट लेटर पे। इधर आओ, पी क्यू आर, तो सेम सिमेट्री हो रही है, बताओ। एंगल में भी हो रही है और साइड्स में भी हो रही है। तो ये नोटेशन बिल्कुल करेक्ट है। बोलो समझ आया। क्लियर है। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट। हाँ जी, फिफ्थ वन। सक्षम, फिफ्थ वाला सिमिलर है क्या। नहीं है, मुझे तो लग रहा है। पक्का नहीं है, कहीं निकल जाए। बोलना मिहिका। सक्षम कह रहा है फिफ्थ वाला सिमिलर नहीं है। नहीं है, पक्का। हाँ। और किससे पूछे हैं, हर्षिता आप बताओ। चलो मिहिका आप बताओ क्यों नहीं है।
देखो यहाँ पे, ढाई का दुगना 5 होता है, 3 का दुगना 6 होता है। तो ये दो साइड्स तो हो गई प्रोपोर्शनल, बट जो एक एंगल लेंगे उनके बीच का होना चाहिए। तो इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड ली है, ए बी और बी सी। और इसमें कौन कौन सी ली है आपने, डी एफ और एफ ई। तो साहब इधर तो इन दोनों के बीच का एंगल ही लिया गया है, चेक करो। पर इधर इन दोनों के बीच का एंगल नहीं लिया गया है, इनके दोनों के बीच का एंगल तो एंगल बी होता है ना। और इन्होंने कौन सा एंगल लिया, एंगल ए। तो ये 80 डिग्री यहां से हट के अगर यहां आ जाए तब जाके ये सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है। तो देखो कितनी अजीब बात है कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इक्वल भी है, बट वो इक्वल एंगल कंटेन्ड एंगल या इंक्लूडेड एंगल नहीं निकला। एक ट्रायंगल में तो निकला, दूसरे में नहीं निकला। समझ आया। तो इसको हम सिमिलर नहीं कहेंगे। अच्छा, आंसर की से आंसर भी मैच करते रहना। क्या लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन बोलो हेयर। जो साइड्स प्रोपोर्शनल है वो तो लिखो, ए बी। ए बी के नीचे आ जाओ आप, डी एफ। बी सी, बी सी के नीचे आ जाओ एफ ई। और वही 1/2 ही आ रहा है सब में तो रेशियो। ओके। अब ये साइड तो प्रोपोर्शनल हो गई, बट लेकिन एंगल इक्वल नहीं है ना, तो बट लगाओ। बट एंगल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी एफ ई। एंगल ए बी सी इक्वल आना चाहिए था डी एफ ई के, जबकि इक्वल क्या है, एंगल बी ए सी। एज पर द फिगर कौन सा एंगल इक्वल है, बी ए सी, जबकि आना क्या चाहिए था, ए बी सी, ये वाला आना चाहिए था। ठीक है। सो नोटेशन सही लिखेंगे हम, सिमिलर नहीं है तो भी सही लिखेंगे। ट्राइंगल एबीसी लिख दिए इधर। प्रिंस बताओ, अगर इस वाले ट्राइंगल का नाम एबीसी रखेंगे तो दूसरे वाले का क्या रखेंगे। हाँ। हाँ। डीएफई करेक्ट है क्या, इजी था, है तो काफी सोचना। इट्स नॉट सिमिलर टू डीएफई, ट्राइंगल डीएफई। चलो लास्ट एंड द फाइनल वन। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सोच समझ के बताइयो। कितने बच्चे मानते हैं यस सर, मतलब हैं, हैंड रेस करो। पूरा हाथ खड़ा करो या फिर पूरा ही नीचे करो। ट्राइंगल का अगर वो सिमिलर है तो ट्राइंगल का नाम तो हमें सोचना है ना। सिंबॉलिक नोटेशन हमें बाद में देना है, ये साबित होने के बाद कि सिमिलर है या नहीं है। आप उल्टा कर रहे हो प्रोसेस को बेटा। अ- अगर वो सिमिलर हो ही नहीं सकते तो बात ही खत्म हो गई। वो सिमिलर हो सकते हैं किसी भी सिंबॉलिक नोटेशन से, तो आप बोलो हाँ सिमिलर है, और फिर जिस सिंबॉलिक नोटेशन से वो सिमिलर है वो सिंबॉलिक नोटेशन बताओ। समझ आया क्या कहा मैंने। बोलो। अच्छा, कोई बता सकता है कि दो ट्राइंगल में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे इसको डीईएफ लिख दो, उसको पी क्यू आर लिख दो, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। इसको डीईएफ लिख दो, उसको पी आर क्यू लिख दो, दूसरा कॉम्बिनेशन है। इससे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। 6 बताओ कौन कौन से। पहला बताओ, जैसे डीईएफ और पी क्यू आर के हिसाब से बताओ। पहला डीईएफ, तो उधर लिख दिया मैंने, दूसरी तरफ पी क्यू आर। दूसरा डीएफई, तो उधर लिख दिया मैंने पी आर क्यू। तीसरा, तेज बोलो थोड़ा, ईडीएफ, इधर यूपीआर, इधर ई एफ डी, उधर। अगला बोलो, क्या, एफ डी ई, इधर क्या बोला, एफ डी ई, तो आर पी क्यू लास्ट। और इधर, हाँ, अब सुनो ध्यान से। ट्राइंगल डीईएफ इसके सिमिलर हो सकता है ना, तो ट्राइंगल डीईएफ इन सब के भी तो सिमिलर हो सकता है। मैं पूछ रहा हूं कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दोनों ट्राइंगल के मिला के। 36। क्योंकि ये नोटेशन इन 6 से सिमिलर हो सकता है, फिर अगला नोटेशन अगले 6 से वापस हो सकता है, फिर अगला नोटेशन अगले 6 से वापस हो सकता है। सो अगर दो ट्राइंगल गिवन है तो 36 तरीके हैं उनको सिमिलर लिखने के, भाई ये इसके सिमिलर है।
और आपका काम है उन 36 में से एक सोचना। समझे? जो करेक्ट है। 36 में से एक ही करेक्ट है बस। समझे ना? क्लियर? बताओ। नहीं, 36 में से एक करेक्ट नहीं है। 36 में से 6 करेक्ट है। देखो मेरी बात सुनो। इधर देखो स्क्रीन पे, अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम ये रखा है तो इन 6 में से एक करेक्ट है इसके हिसाब से। फिर मैंने इस ट्रायंगल का नाम ये ना रख के ये रखा है तो भी इन 6 में से एक करेक्ट है। तो 6 करेक्ट हो गए ना? तो इन 36 में से 6 करेक्ट है। उन 6 करेक्ट में से एक कोई सा भी करेक्ट आपको उसका नोटेशन देना है। अब क्लियर हो गई सारी बात? ओके। अब फिर वही सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। कितने बच्चे माने थे? इधर के सारे माने थे। अच्छा, उधर के भी खड़े हो गए बाहर। रातों रात पार्टी बदल दी। बिन पहनदे के लोटे। हम्म। कल तक तो नहीं हो रहे थे। मतलब 2 मिनट पहले तक तो क्यों नहीं देखा था? फिगर बना रहे थे। तो अभी सीखने का टाइम है, फिगर बनाने का टाइम है। घर बना सकते हो ना फिगर। अब और अच्छे से देखो और ध्यान से सोच के बताओ। ये लो। बोलो। ज्यादा बड़ा कर तो घुस के निकल के बाहर आ जाएगा। बताओ। है। अच्छा जी। हर्षिता बताओ। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है? आपका नाम हर्षिता है? ए ए ओके। जवाब आया है ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में क्या होता है? दो एंगल इक्वल होते हैं। क्या यहाँ पे दो एंगल इक्वल हैं? 70 डिग्री का एंगल तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ है दो एंगल इक्वल? केवल एक ही दिख रहा है मुझे, 80 डिग्री बराबर 80 डिग्री। केवल एक ही एंगल इक्वल दिख रहा है, दूसरा तो दिख नहीं रहा। जबकि ए ए में क्या होता है? दो एंगल इक्वल होते हैं। तो या तो ये सिमिलर ही नहीं है या फिर है तो ए ए से तो नहीं है। बोलो मोनिका। ए ए ए से ये सिमिलर होंगे। कहां बोला तीसरा है? अच्छा। एक ए मन में बोला था। हाँ, डबल ए से कैसे होगा? एक मिनट, हाँ। अरे बोलने दो ना। सुन लो अब ध्यान से। हाँ। 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 गिवन सब है, आगे बोलो। किसका? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है, कितना होता है? अब क्या कहा था मैंने? कि डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को यूज करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो नहीं करना है? भूल जाओ एक बार उस चीज को, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे अभी। मतलब पीछे से देख के बताया आपने। भाई इधर सुनो मेरी बात, ये 80 और 70 कितने होते हैं बोलो? कितने होते हैं? तो ये कितना हो गया? 80 और 30 कितने होते हैं? तो ये कितना हो गया? तो अब तीनों एंगल के इक्वल हो गए। समझ आया? बट अब ये तीन एंगल जैसे ही हमने लिखे, भाई 30 डिग्री, मुझे एक चीज बताओ, ये 30 डिग्री और ये 70 डिग्री जब तक नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा अभी, नहीं दिखाई दे रहा था तब तक ये क्या, ये सिमिलर थे क्या? 80 70 80 30 सिमिलर थे क्या? बोलो। ये दिखाई देने के बाद ये सिमिलर हुए ना? तो क्या समझे? यानी कि सिमिलर करने के लिए तीसरा एंगल की जरूरत पड़ी। अगर डबल ए से होता तो तीसरे की जरूरत पड़े ही ना और दो से हो जाए। वो है, यानी कि दो एंगल डायरेक्टली गिवन हो। अगर हम निकाल के कर रहे हैं तो फिर वो डबल ए नहीं है। समझ आ गया? अभी क्लियर है? पर एक अभी हम जो नीचे क्वेश्चंस करेंगे, मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ये तो केवल रिहर्सल चल रहा है ऐसे मानो।
नेट प्रैक्टिस चल रही है, मेन क्वेश्चन तो कल से स्टार्ट होंगे, उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो हम फिगर के अंदर 30 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री मार्क, एक ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है तो बचे दो एंगल निकाल सकते हो आप? निकाल ही नहीं सकते। हाँ हाँ, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी यूज तो कर ली ना, बिना उसके निकाल के बताओ 30 डिग्री। नहीं निकला ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करनी है ना, उसको लेके ही नहीं आना बीच में। हाँ, उसके अलावा अगर आप किसी और लॉजिक से मान लो कोई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल हो रहा होता, या अल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल हो रहा होता, ये सीधे सीधे गिवन होता, तब मैं मानता। उसको आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला है। ट्रिपल ए और डबल ए में डिफरेंस ही तो यही था। डबल ए क्या कहता था कि अगर दो एंगल साफ साफ इक्वल गिवन है तो तीसरे को एंगल सम प्रॉपर्टी से मत निकालो, मैं बैठा हूं और मैं कह दूंगा कि सिमिलर है। बट इस बार इसकी मदद लेनी पड़ रही है। क्लियर हो गया? तो आप फिगर के अंदर मार्क करो 30 70 और वी विल यूज ट्रिपल ए नॉट डबल ए। क्या लिखेंगे हम हेयर? एंगल डी किसके इक्वल है बोलना जरा? एंगल पी के इक्वल टू 70 डिग्री। आगे बोलो, एंगल ई किसके इक्वल है इधर से? हाँ, 80 डिग्री। कौन सा एंगल क्यू? और एंगल एफ किसके इक्वल है बोलो यहाँ पे? कितना है? 30 डिग्री। सो बाय यूजिंग, नहीं नहीं बस अभी वैसे तो निकाल के ही शो करना पड़ेगा, लेकिन वो मेन क्वेश्चंस में करेंगे, इसमें मत करो, है ना? डी ई एफ सिमिलर टू व्हाट? नोटेशन बताओ। अब देखो तीनों एंगल इक्वल है तो नोटेशन लिखना बहुत आसान है, अभी पहले क्वेश्चन में बताया ना, ऐसे बना दो डी ई एफ पी क्यू आर, सोचना ही नहीं है ना। अगर तीनों एंगल अलग 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 लिखे हुए हैं तो नोटेशन लिखना बड़ा ही आसान काम है। डी ई एफ ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ फटाफट। इजी से क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया। सेकंड क्वेश्चन का फिगर बना दो फटाफट। बन गया फिगर? इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। एंगल बीओसी गिवन है 125, एंगल सीडीओ गिवन है 70, एंगल डीओसी डीसीओ और ओएबी ये आपको पता करना है। ओके, शुरू करें क्या? फिगर ड्रॉन। चलो, क्योंकि अब अपन सिमिलैरिटी के मेन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो स्टार्ट करने से पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले करेंगे। सुनिए भाई, दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास चार क्राइटेरियन है। ठीक है, कौन कौन से जो हमने चार डिस्कस किए। पर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी गिवन है तो क्या करना है?
पहला वाला क्राइटेरियन एज ए रिजल्ट लेना है। देखो, अगर ये होगा तो ये होगा, और अगर ये होगा तो ये होगा। समझ आया? अगर ये चार क्राइटेरियन में से कोई एक क्राइटेरियन फुलफिल होता है तो ट्राइंगल सिमिलर होगा, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। पर अगर ऑलरेडी ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये क्राइटेरियन फुलफिल होंगे नहीं होंगे? कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चारों। कौन से? अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल सारे इक्वल हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स भी तीनों ही प्रोपोर्शनल हैं। सपोज करो, इधर सुनो, मैंने दो ट्राइंगल को सिमिलर साबित किया एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। तो मैंने क्या यूज किया होगा? दो साइड्स को प्रोपोर्शनल किया होगा, एक एंगल को इक्वल किया होगा। कर दिया मैंने उनको, सिमिलर कर दिया मैंने दोनों को। अब तो सिमिलर हो गए ना वो। तो सिमिलर होने के बाद एज ए रिजल्ट अब उनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। चाहे से उनको साबित करने के लिए मैंने दो ही साइड्स ली थी और एक ही एंगल लिया था, बट साबित होने के बाद बची हुई एट्रीब्यूट्स भी इक्वल और प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? यानी बचे हुए दो एंगल्स भी मैं इक्वल लिख सकता हूं सिमिलर साबित होने के बाद। उनको साबित करने के लिए एक एंगल था मेरे पास जिसको यूज किया मैंने, बट साबित होने के बाद मैं उसको दोनों एंगल्स को लिख सकता हूं, बचे हुए दो एंगल्स को, या बची हुई कोई एक साइड है तो उसको भी प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं। ओके, ठीक है क्या? चलिए, तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन से ट्राइंगल देखो यहां पे, ओडीसी, triangle ODC and triangle OBA. These two triangles are given as similar. Angle BOC is given as 125 degree. You can check it out. यहाँ पे देखो ये 125 डिग्री है, जो भी गिवन है बुक के अंदर वो यहाँ पे फिगर में भी मेंशन है। CDO is given as 70 डिग्री। CDO, अच्छा एंगल तो रीड करना आता है ना सबको? वो तो नहीं सिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर था, तो इस विषय में हमने इस साल ज्यादा चर्चा नहीं करी। और 10th क्लास के बच्चों को एंगल रीड करना आता है मान लिया जाता है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। जैसे यहाँ पर है CDO, तो CDO कैसे रीड करते हैं? CDO, तो एंगल कौन सा काउंट होगा? ये वाला। सपोज करो मैं कह दूं एंगल DOA, तो अब बताओ एंगल DOA मार्क करो इस फिगर में, कौन सा DOA होगा? DOA, तो ये वाला एंगल मार्क होगा अगर होगा जब। समझ आया? तो इसे मार्किंग करनी आ जाएगी सबको। ओके, अब आपको चाहिए DOC, DCO, OAB, तीन एंगल चाहिए। DOC का है, DOC मतलब ये वाला एंगल चाहिए। फिर बोलो DCO, मतलब ये वाला एंगल भी चाहिए, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल के बचे हुए दो एंगल्स चाहिए। और फिर OAB, OAB ये वाला एंगल भी चाहिए। ओके, ठीक है। चलो, अब लगाइए दिमाग कि ये तीन एंगल कैसे निकले। एक मिनट एक मिनट, हाँ मैंने कहा कि सुनो, एंगल बी मत बोलो क्योंकि बी पे है ना बेटा, एक दो दो, DBA उसने पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों निकालूं? AOB भी नहीं पूछा उसने। देखो ना आपके पास बुक है ना, देखो ना क्या कह रहा है वो, कौन सा एंगल कह रहा है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा में निकाल रहे हो उसको? ठीक है, कौन सा निकाल रहे हो बताओ, फिर से बोलो नोटेशन। बातें नहीं, AOC निकाल रहे हो? AOC स्ट्रेट लाइन है तो AOB, बताओ AOB कितना निकलेगा बोलो? कितना? कैसे? लीनियर पेयर से। आप देख पाओगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनता है, सीखा था क्लास 9th में क्या? अभी देखते हैं, ठीक है। तो 180 में से 125 गया तो आपने कितना बोला इसको? बोलना कितना? 55। आगे बोलो, पर ये एंगल पूछा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात डिस्कस करने दो, आगे बोलो। OBA ये वाला 70 कैसे? ऑल्टरनेट एंगल। अब यहां पे एक टर्म निकल के आया ऑल्टरनेट एंगल। कोई जानता है ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है?
क्या होता है? मीका प्लीज एक्सप्लेन ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। दो पैरेलल लाइंस होती हैं। कहाँ है? लिखा हुआ है कहीं? यहां लिखा हुआ है कहीं? ये इस क्वेश्चन में पढ़ो, कहीं लिखा हुआ है कि लाइंस पैरेलल हैं? एक मिनट, लिखा हुआ है क्या? नो। तो ऑल्टरनेट एंगल जो चीज है ना, वो पैदा ही पैरेलल लाइन से होती है। एक ऑल्टरनेट एंगल, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो चीजें किससे पैदा होती है? और एक ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये तीन चीजें किससे पैदा होती हैं बोलो? पैरेलल लाइंस के पेयर से पैदा होती हैं। देख लो फटाफट भाई कैसे कैसे होती हैं। उसके लिए हमको दो पैरेलल लाइंस चाहिए। कौन है? दो पैरेलल लाइंस, लेट से ये हो गई दो पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन बनने के बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है अल्टरनेट एंगल। ये वाला और ये वाला भी कहलाता है अल्टरनेट एंगल। ये वाला और ये वाला भी कहलाता है अल्टरनेट एंगल। और ये वाला और ये वाला भी कहलाता है अल्टरनेट, यानी चार पेयर तो बनते हैं अल्टरनेट एंगल के। और चार ही पेयर बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। ये वाले के साथ इसका कॉम्बिनेशन लो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। नीचे वाले के साथ नीचे वाले का, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इधर की साइड ऊपर वाले का, इधर की साइड वाले ऊपर वाले से भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और इधर की साइड वाले नीचे वाले का, इधर की साइड वाले नीचे वाले से भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो चार पेयर बन गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। चार पेयर बने आपके ऑल्टरनेट एंगल के, चार पेयर बन गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। ठीक है, बट ये कब हुआ? जब ये दो लाइंस पैरेलल थी। जब ये दो लाइंस पैरेलल थी तब हुआ ना ऐसा। अगर ये दो लाइंस पैरेलल नहीं हो तो फिर ऐसा हो क्या? टेल मी। नो। अब कहीं भी सवाल में गिवन नहीं है कि पैरेलल है, तो आप इस 70 की वजह से इस 70 को नहीं लिख सकते। हेलो? कहां पर हो आप? ये इस वाले गेट से आ जाओ ना भैया। इधर इधर बगल में, गार्डन के लेफ्ट साइड में। आपके बगल में गार्डन है, इसके लेफ्ट साइड में एक गेट है ना। हाँ जी बोलो। हाँ। सक्षम। वो पार्सल ले आना है, वो आ ही रहे हैं शायद। चलो आ ही रहे हैं, बैठो। हाँ बोलो। सो आपको यूज करना है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बस लेना ही है ना, ओटीपी बताना है। पेमेंट भी है? वो कहाँ से लाऊं? कितने का पेमेंट है? लेना, देखिए क्या है। सक्षम लेना। ओके चलो, कम बैक टू द टॉपिक। So we will not use the concept of parallel lines, but what we will use the similarity criterion of triangle. भाई आपको ये गिवन है कि ट्राइंगल सिमिलर है, आपको ये गिवन नहीं है कि लाइंस पैरेलल हैं। अगर आपको लाइंस पैरेलल गिवन होती तो आप उसको यूज करते हैं। ठीक है। और मैथ्स में हम पैरेलल लाइंस वाला पॉइंट तब ही मानेंगे जब वो गिवन होगा, चाहे से वो दिख रहा होगा तो भी नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसलिए नहीं बना सकते इसको टेढ़ा क्योंकि ये वाकई में 70 डिग्री है। बट ये 70 डिग्री है, इस बात का प्रमाण अपन पैरेलल लाइन से नहीं ले सकते। किसी और कारण से भी तो वो 70 हो सकता है। और वो 70 है इसलिए ये लाइन ऐसे बन रही है। भाई अगर ये 70 का गुणोत्तर होगा तो ये लाइन टेढ़ी हो जाएंगी। समझे? अब वो 70 आ रहा है, किसी और लॉजिक से 70 आ रहा है, इसलिए लाइंस ऐसी ही बनेंगी। और वाकई में ये पैरेलल लाइंस ही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैरेलल लाइंस है, बट ये गिवन नहीं है, तो हम इस बात को यूज नहीं कर सकते कि ये पैरेलल लाइंस। उल्टा, उल्टा सुनो एक चीज, इधर देखो। आप किसी और बात से साबित करो ये 70 डिग्री है, और फिर ये 70-70 मैच हो गया, उल्टा आप ये बात साबित कर सकते हो इससे कि ये लाइन पैरेलल है। मतलब लाइन का पैरेलल होना आप कारण की तरह यूज नहीं करोगे, अगर यूज करोगे तो एज ए रिजल्ट की तरह यूज करोगे। फाइनल कंक्लूजन होगा कि लाइन तो पैरेलल है। समझ आया? सारी बात क्लियर है? ओके। चलो अब ट्राइंगल्स हैं सिमिलर, कौन कौन से नाम बताओ? नोटेशन गिवन है ओडीसी ओबीए। अब ओडीसी ओबीए सिमिलर है तो आप यहां से लेटर टू लेटर चलो। ओ वाला एंगल के इक्वल होगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में डी, नीचे वाले ट्रायंगल में बी इक्वल होगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में सी, नीचे वाले ट्रायंगल में ए के इक्वल, यानी डी बी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है।
डी बी के इक्वल है। ऊपर वाले ट्रायंगल में डी वाला एंगल ये है, नीचे वाले ट्रायंगल में बी वाला एंगल ये है, तो दोनों इक्वल है। ऊपर वाले ट्रायंगल में सी वाला एंगल ये है, नीचे वाले ट्रायंगल में ए वाला एंगल ये, तो ये दोनों इक्वल है। डन। तो ये 70, तो ये भी 70। अभी आपने 125 का ये 55 बताया। अब ये 55 तो ऊपर वाला भी 55, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 और 55 के हिसाब से ये भी निकाल सकते हो। कितना आएगा? 125। तो फिर बचा कितना? वापस 55 ही बच गया। तो ये 55 और ये 70, 55 और ये भी 55। तो छह के छह एंगल्स निकल गए, लेकिन हमको वर्टिकली अपोजिट का निकालना नहीं है। अगर ऊपर वाला निकालना है, देखो इधर कौन कौन सा निकालना है मुझे बताओ, नाम बोलो। डी ओ सी मतलब ये वाला, आगे बोलो। डी सी ओ मतलब ये वाला, आगे बोलो। ओ ए बी। तो देखो, अगर हमको ये वाला निकालना है मिही का, तो आप लीनियर पेयर से ये वाला एंगल मत निकालो, लीनियर पेयर से वो वाला एंगल निकालो, क्योंकि निकालना आपको ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो 55 ये निकल गया, निकल गया। ठीक है, ये 55 निकल गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 55 निकल गया। ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों निकल गए। तो तीनों ट्राई एंगल्स इसके सिमिलर इक्वल होंगे, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो दिस लॉजिक वी विल यूज। लिखो फटाफट से, लिखो फिगर ड्रॉ करने के बाद। पहले तो जो ये डेटा है ना, मतलब एंगल रिलेटेड डेटा, वो खत्म करो। हेयर इट इज गिवन दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। बस दो ही चीज गिवन है एंगल्स के रिलेशन में। तो ओके, अब सिमिलैरिटी को बाद में रखेंगे। अब से पहले अपन ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकाल लेते हैं, फिर सिमिलैरिटी को यूज करेंगे, उससे नीचे के तीन निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले के तीन कैसे निकालेंगे? ये लीनियर पेयर से निकलेगा, और वो एंगल सम प्रॉपर्टी। लाइन मानता हूं गिवन नहीं है, लेकिन लाइन को तो अगर स्ट्रेट दिख रही है तो स्ट्रेट ही मानना पड़ेगा। हाँ, गिवन नहीं है पर मानना पड़ेगा। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, मानता हूं मैं। लेकिन देखो, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, जिनका प्रभाव कम होता है और जिनका प्रभाव ज्यादा होता है। अब लाइन पैरेलल गिवन है या नहीं, इस चीज का प्रभाव तो ज्यादा है, लेकिन लाइन स्ट्रेट गिवन है या नहीं, इस चीज का प्रभाव कम है। तो हम स्ट्रेट लाइन को तो स्ट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर हम नहीं मानते हैं, तो और किस लॉजिक से ये आंसर आएंगे बताओ? आ ही नहीं सकते ना, है ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। दैट मीन्स उसने अज्यूम किया है कि लाइन से स्ट्रेट है। ठीक है, क्लियर है? हम्म। ओके, नाउ कौन कौन से एंगल का सम कर रहे हो 180? इसका और इसका। दोनों एंगल्स का नाम बोलो। एंगल बी ओ सी प्लस, अंदर वाले एंगल का नाम बोलो। अंदर वाले एंगल का क्या नाम बोल रहे हो? नहीं बोलूंगा सीओडी, मैं डीओसी बोलूंगा, जो उसने यूज किया है। ठीक है, कोशिश करो कि नोटेशन वही लिखें जो उसने पूछे हैं। इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज वेरी मच क्लियर, लीनियर पेयर। ठीक है, दैट इज डीओसी की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो। 125 डिग्री प्लस एंगल डॉक इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल डॉक आ जाता है 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, दैट गिव्स मी 50। तो एक आंसर तो आ गया सवाल का। तीन सवाल थे एक में, तो एक तो आंसर आ चुका है, राइट। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा किससे आएगा बोलो? एंगल सम प्रॉपर्टीज से। कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी? ऊपर वाले ट्रायंगल में। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? डीओसी। नाउ इन ट्रायंगल डीओसी, तीनों एंगल का सम लिखो 180 डिग्री। बोलो एक एक करके एंगल बोलो। 70 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ प्लस, ये अभी अभी मैंने डीओसी निकाला है। और तीसरा एंगल कौन सा हो जाएगा? बोलो। ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, सामने डालो एंगल सम प्रॉपर्टी।
फाइन। अब दो एंगल्स की वैल्यू तो है हमारे पास, पुट कर दो। एंगल सी डी ओ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 70 डिग्री। एंगल डीओसी की हाल ही में मैंने निकाली 55 डिग्री। और एंगल ओ सी डी इज वॉट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। तो 70 + 55 हो जाता है मेरा 125 डिग्री, प्लस एंगल ओ सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड दिस गिव्स मी एंगल ओ सी डी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस का 125 डिग्रीज, 55 डिग्री। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं अभी हमारे पास, है ना? है क्या? देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का पहला एंगल कौन सा है? ये वाला। दूसरा एंगल ये वाला। और तीसरा एंगल ये वाला। तो ऊपर वाले के तीनों है तो नीचे वाले के भी तीनों निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल से अब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब अपन जिक्र करेंगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा भी गिवन है। क्योंकि पहले अगर बता देते तो उसका रोल नहीं था ना, जब तक एंगल्स की वैल्यू नहीं है। तो पहले वैल्यू निकालो आप आराम से। और देन नाउ, नाउ triangle ODC is given as similar to triangle OBA. ओके, सामने डालो गिवन। तो फिर हमारे को तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। अच्छा, इसमें DCO मैंने गलत लिखा है क्या नोटेशन? ऊपर वाले ट्रायंगल में गलत लिखा है ना नोटेशन। DCO लिखो ना भाई, OCD लिखा है, सही करो। पूछा DCO है तो DCO ही करो। ओके, हाँ जी, कम बैक टू द टॉपिक। अब दो एंगल्स निकल चुके हैं, एक ही तो सवाल बचा है, वो क्या है? OAB। अब सुनो, वैसे तो एक दो तीन, तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, होंगे ना? तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, पर क्या तीनों पूछे हैं क्या? तीनों पूछे हैं? नीचे वाले ट्रायंगल के क्या तीनों पूछे हैं क्या? एक ही तो पूछा है। भाई नीचे वाले ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल हैं? तीनों, एक दो तीन। एक ओ पे बन रहा है, एक ए पे बन रहा है, एक बी पे बन रहा है। मुझे तो केवल यही वाला पूछा है जो ए पे बन रहा है, चेक करो। एक ही तो पूछा है, तो जो पूछा है वही लगाओ, बाकी मत लगाओ। तो यहां से मैं ओ ए बी बनाने की कोशिश करता हूं, देखो। यहां से अगर मैं ओ ए बी बनाता हूं, ओ ए बी, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, तो वहां से कौन सा एंगल बनेगा चेक करो? ओ सी डी। यानी कि एंगल ओ सी डी इक्वल होगा ओ ए बी के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है ना। और यहां पे 100 लगाना, 100। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलैरिटी से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एज ए रिजल्ट हम कह रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या डालेंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे, तो यहां से एंगल ओ ए बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ओसीडी की वैल्यू पहले ही आ चुकी है हमारे पास, ये गिवन है कहीं ना कहीं है। इसमें नहीं होता, इसमें बस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लो, जैसे इसमें लिख रहे हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। तो इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स CPST। ऐसा कोई नोटेशन गिवन नहीं है, तो सिंपली मार्क करो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हेंस एंगल ओ ए बी की वैल्यू आ गई। ओसीडी की जो वैल्यू थी, क्या थी? ओसीडी की वैल्यू गिवन थी क्या, या निकाली थी? ओसीडी की वैल्यू निकाली थी क्या हमने? कहाँ निकाली थी? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, 55 डिग्री, यस। 55 डिग्री आंसर। डन, क्लियर। चलो बाकी के कल करेंगे। अब 2 दिन से करीब करीब सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, आज भी करीब करीब रिवीजन करवाया पहले मैंने, फिर वो फिगर्स में जो हमने नेट प्रैक्टिस करी उसमें भी रिवीजन ही चला। कल से अपन पकड़ेंगे स्पीड बेटा। तो अच्छे से पढ़ के आना, फिर कल से मैं एक एक चीज खुल के या रुक के नहीं बताऊंगा, जो छूट गया छूट जाएगा। इसलिए ऑलरेडी आप प्रिपेयर होके आना, सारा रिवाइज करके आना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। हाँ जी।